चलिए, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। पिछला वीडियो हम लोगों ने डाला था, एमसीक्यू कर लिया था 4 यूनिट तक। आज 5वीं यूनिट की बात करेंगे, दैट इज़ योर इंटरनेशनल रिलेशन। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था, बट उसमें वॉइस नहीं क्लियर आ रही थी, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है और आप लोगों के लिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा था और ऑडियो भी नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। फिर करते हैं, 15-20 मिनट का काम है, फिर से कर लेंगे जल्दी-जल्दी फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है अपना, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी रियलिस्टिक सिद्धांत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थी। तो है WTA, लीग ऑफ नेशंस, सार्क, ब्रिक्स। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज योर लीग ऑफ नेशंस। बी हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस से। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसी गुट में शामिल होना, शीत युद्ध में निष्पक्ष रहना, पूंजीवाद को अपनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध में निष्पक्ष रहना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पावर का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। युद्ध को प्रोत्साहित करना, शांति बनाए रखना, एक देश को मजबूत बनाए रखना। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज योर शांति को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। बिना डाउट के इसमें 5 आएगा आंसर, 7 नहीं है, 5 है। ठीक है ना, यानी आंसर नंबर बी इसका करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ। फिर अगेन क्वेश्चन आया है, अच्छा प्रश्न है। 1966, लाल बहादुर शास्त्री, LBS, है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य है आंसर नंबर सी, एशियाई देशों के साथ संबंध बनाना, बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवाद दृष्टिकोण किस पर बल देता है। आदर्शवाद शक्ति की राजनीति, नैतिकता, सहयोग, राष्ट्रीय सैन्य। तो इसका आंसर करेक्ट है बी नंबर, दैट इज नैतिकता और सहयोग पर आधारित है। ग्लोबलाइजेशन किससे संबंधित है। ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड टू आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण, केवल सांस्कृतिक विकास, केवल व्यापार। तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से वर्ल्ड को कनेक्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। भारत में कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सब कुछ है, म्यांमार नहीं है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नियो रियलिज्म का मुख्य प्रवर्तक कौन है। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ न्यू रियलिज्म। तो बी नंबर केनेथ वाल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर न्यू रियलिज्म से संबंधित है। हु कॉइन्ड द टर्म सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर किसने दिया, किस विद्वान ने गढ़ा है सॉफ्ट पावर। तो अगेन इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जोसेफ नाय। ठीक है। निम्न में से कौन सा सैद्धांतिक परिपाटी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उदारवादी व्याख्या करती है। उदारवादी व्याख्या करने के लिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, दैट इज नव उदारवाद, है ना। सिक्योरिटी डिलेमा किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ। सिक्योरिटी डिलेमा अच्छा प्रश्न है। आंसर नंबर बी है, ये रियलिज्म या फिर यथार्थवाद का एक टर्म है। नाम की स्थापना कब हुई। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई 1968। ठीक है ना, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। अच्छा प्रश्न है ये, 1974। पीएम कौन था। पीएम तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी उस समय के पीएम हुआ करती थी। यूएन की शांति स्थापना मिशन की जिम्मेदारी किस संस्था पर है। हाँ, ये बढ़िया है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ईसो, सेक्रेटरीट। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, इस पे है शांति स्थापना की मिशन, यानी आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंटरनेशनल एनार्की शब्द किस परिपाटी का मूल आधार है? तो आंसर नंबर ए रियलिज्म परिपाटी का मुख्य आधार है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ये अच्छा वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया किस वर्ष में साइन हुई थी? तो 64, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, 1648 की बात है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, इसको याद करके आप चलिए, है ना। चलिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेवल गेम थ्योरी किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? बढ़िया प्रश्न है, रॉबर्ट पटनाम। आंसर नंबर ए हो जाएगा, टू लेवल गेम थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया था। निम्नलिखित में भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ कौन है? तो सबसे मेन प्रमुख स्तंभ भारत की विदेश नीति का है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मेन इसका वो है। सार की स्थापना किस वर्ष हुई? सार की स्थापना 1985। अच्छा प्रश्न है, जोड़ी मिलाने को आवश्यकता है इससे। एशियान का मुख्यालय कहाँ है? एशियान का मुख्यालय आपका जकार्ता है। जकार्ता कहाँ पड़ता है? तो जकार्ता आपका इंडोनेशिया में पड़ता है ना। निम्न में से कौन सा अवधारणा कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट, सामाजिक निर्माण, सी नंबर। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिद्धांत किसने दिया? ये प्रश्न है फुकुयामा ने दिया, ठीक है ना, नहीं सॉरी सॉरी, सैमुअल हंटिंगटन ने दिया है, यानी आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल हंटिंगटन। भारतीय एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस नीति का उन्नत रूप है? तो आंसर नंबर बी है इसका, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। सिक्योरिटी कम्युनिटी अवधारणा किस विचारक से जुड़ी हुई है? सिक्योरिटी कम्युनिटी अवधारणा जुड़ी है कार्ल डिस्टच। ये आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, सिक्योरिटी कम्युनिटी अवधारणा किस विचारक से जुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ है? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। ये समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वहीं से कहा जाता है इनको काफी आघात हुआ, उसके बाद 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाता है, क्योंकि धोखा मिला था, कहीं ना कहीं पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। रियलिज्म सिद्धांत में राज्य को किस रूप से देखा जाता है? इसका आंसर मुख्य अभिनेता के रूप में, प्रिंसिपल एक्टर के रूप में राज्य को देखा जाता है रियलिस्ट। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएन जनरल असेंबली? ये बढ़िया प्रश्न है, 193 यूएन जनरल असेंबली में मेंबर है। डिपेंडेंसी थ्योरी किस विचारधारा से संबंधित है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी हमेशा मार्क्सिज्म, मार्क यानी बी नंबर, मार्क्सवाद से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो पहली जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौता 1996 में हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है, आंसर नंबर सी। कौन सा संगठन परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकता है? तो सी इसमें है IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो इसको रोकती है, बहुत बढ़िया काम है। IAEA है ना। चलिए IAEA इंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रेजेंट द इंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका दैट इज योर सी नंबर, फ्रांसिस फुकुयामा, इंड ऑफ थीसिस फुकुयामा। थर्ड, भारत को द्वारा CTBT पर हस्ताक्षर नहीं करने का प्रमुख कारण था क्या? तो इसका ये एक ही कारण था कि यह जो है ना, इसमें असमान प्रावधान होते हैं,
भारत के लिए कुछ और, पाकिस्तान के लिए कुछ और, किसी देश के लिए और। ये अमेरिका द्वारा। यूएन के ब्लू हेलमेट किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत, शांति स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, दैट इज शांति स्थापना मिशन, पैकेजिंग पीस कीपिंग मिशन के तौर पर। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी शब्द किस देश की विदेश नीति से जुड़ा हुआ है? तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भारत से जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी क्या है? व्हाट इज द ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी? ट्रैक डिप्लोमेसी ये है कि अनौपचारिक रूप से बात करना, इनफॉर्मल बात करना ही आपका ट्रैक डिप्लोमेसी है। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में शामिल देश हैं 6 हैं, जिसमें इजिप्ट या फिर मिस्र सबसे भी लेटेस्ट शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक किस क्षेत्र में काम करता है? इकोसोक भैया आर्थिक और सामाजिक विकास पे काम करता है, करेक्ट आंसर 80 नंबर हो जाएगा। भारत की नाइबरहुड फर्स्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, नाइबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी को पहले देखो, तो पड़ोसियों के साथ सहयोग करना, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है इंडिया की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर आ गया क्वेश्चन 1945। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में किस स्तर का अधिकारी होता है? तो करेक्ट आंसर हो गया इसका राजदूत स्तर का अधिकारी होता है। कलेक्टिव डिफेंस की अवधारणा किस संगठन से जुड़ी है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। हाँ, कलेक्टिव डिफेंस आपका नाटो से जुड़ा हुआ है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कंट्रीज का अटलांटिक देशों के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उसकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा में किसे प्राथमिकता दी जाती है? व्हाट इज द प्रायोरिटीज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी? तो सबसे पहला मेन है आर्थिक और सामाजिक भलाई होना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। डिटरेंस नीति का उद्देश्य क्या होता है? डिटरेंस मतलब ये होता है दूसरे को दबाना, यानी सहयोग, संधि, शत्रु को डराकर। तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप शत्रु को क्या कर डराकर पहले ही रोक दीजिए। भारत ने किस वर्ष में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन घोषित किया? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भारत ने 1919 में घोषित किया, जब अटल जी की सरकार ने, अटल जी ने पोखरण में परीक्षण किया था। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हेजेमनी का अर्थ क्या होता है? तो हेजेमनी का अर्थ सिंपल सा है, डोमिनेंस, प्रभुत्व, यानी एक दूसरे के ऊपर कितना हमारा प्रभुत्व है। भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी किससे संबंधित है? तो पश्चिम एशिया के देशों से संबंधित है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यूयॉर्क में है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी सी नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। आप कमेंट कर सकते हैं अभी कौन है महासभा का अध्यक्ष। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? बच्चों की भलाई करना, ठीक है ना। यूएनएचआरसी किससे संबंधित है? यूएनएचआरसी आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी मानवाधिकार से संबंधित है, ठीक है। एशियान में कितने सदस्य हैं? तो एशियान में आपके सदस्य 10। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द यूरोपीय संघ की मुद्रा? दैट इज योर यूरो है, इसी नंबर। अफ्रीका एयू की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अफ्रीका की स्थापना हुई 2002। एयू की स्थापना 2002 में हुई, यानी आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नाटो का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाटो? नाटो का उद्देश्य है आपका सी नंबर, सामूहिक सुरक्षा। बिमस्टेक में भारत सहित कितने सदस्य देश हैं? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी 7। बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले कंट्रीज, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि प्रमुख जानी जाती है? तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल फॉर द जलवायु परिवर्तन। ISIS किस प्रकार की वैश्विक चुनौती है? तो आतंकवाद से रिलेटेड है भैया। कोविड-19 को WHO ने कब वैश्विक महामारी घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च 2020, मार्च 2020 में किया था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि एसडीजी का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो एसडीजी का लक्ष्य वर्ष है 2030। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो विकासशील देशों द्वारा, मतलब डेवलपिंग कंट्री द्वारा ग्लोबल साउथ का उपयोग पहली बार टर्म यूज किया गया। ठीक है। पावर पॉलिटिक्स के सिद्धांत का मुख्य आधार है पॉलिटिक्स इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हिच थ्योरी। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रियलिज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विचारों और पहचान का। एनार्की अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या दर्शाता है? एनार्की मतलब होता है विश्व सरकार की अनुपस्थिति, यानी बी नंबर कहलाता है। ठीक है, तानाशाही नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, विश्व सरकार की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पॉलिटिक्स में कौन से क्षेत्र आते हैं? हाई पॉलिटिक्स में क्षेत्र आते हैं युद्ध और सुरक्षा वाले, यानी आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर। पीस थ्रू स्ट्रेंथ नारा किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो आंसर नंबर इसका करेक्ट हुआ, रियलिज्म से जुड़ा हुआ है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवाद रियलिस्टिक सिद्धांत नहीं है? तो ये हो गया। चलिए, आपको ये इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, लगभग 70 क्वेश्चन आई हैव गिवन टू फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन। आप इनको प्रैक्टिस करके जाइए और जल्दी जल्दी आप फटाफट इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके काम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, शाम को मिलेंगे, शायद लाइव सेशन रहेगा, 10 बजे से रहेगा, और उसमें रहेगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के बाद जो भी अगली यूनिट है, आई थिंक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, उसकी बात करेंगे। जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको सजेशन देना है, आप दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। चलिए फिलहाल